हेलो साथियों, मैं अमन राज आपका अपना चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट, जो कि आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये सिर्फ आपका क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आगे कोई भी कंपटीशन या फिर कोई भी चीज़ आपका जॉब ओरिएंटेड कोई भी कोर्स करते हैं, उस कोर्स के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप छोटा जॉब का सोचें या बड़ा जॉब का सोचें, वो उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग आज से क्यों नहीं मेहनत करें। यही चैप्टर आप लोग को आगे भी पढ़ना है, तो आज से ही अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो आगे हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से तो आप लोग को पता क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बिल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करे, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करके रीजन बता दीजिए कि डिसलाइक किस लिए कर रहे हैं आप लोग। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है कि आप लोग नहीं करें डिसलाइक, डिसलाइक भी कीजिए, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, हर कोई सीख के नहीं आया है, यहीं पे सीखता है। आप भी सीख रहे हैं हमसे, हम भी आपसे सीख रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई, फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर लाइट। लाइट क्या होता है? ये जो बल्ब जल रहा है ये लाइट, या फिर जो सन रोशनी कर रहा है वो लाइट होता है? बोलिए क्या होता है लाइट? अरे ये बल्ब जो रोशनी कर रहा है वो भी लाइट है, और ये सन रोशनी करता है ये भी लाइट है, ठीक है ना। देखिए अभी हम लोग उतना डिटेल से तो पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे आप बोलिएगा तो हम पढ़ा देंगे, क्योंकि आप लोग के पास भी टाइम नहीं है, और हम लोग अगर करेंगे तो आप लोग का दूसरा कुछ छूट जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है मेन टॉपिक, मेन पॉइंट जो होता है वो आप लोग को बता दें, ताकि आगे क्वेश्चन करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। आज में आपको हम लाइट पढ़ा रहे हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप लोग जितना पढ़ाएंगे उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को एक वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब बोलिएगा सर जी एनर्जी कैसे है? अरे लाइट एक एनर्जी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए लाइट जल रहा है कहीं, तो कहीं जो जल रहा है तो क्या कहते हैं, उसमें एक एनर्जी लग रहा है ना, इसलिए उसको लाइट बोलते हैं, एनर्जी हम लोग। ठीक, अब बोलिएगा सर लाइट तो एनर्जी है, लाइट का काम क्या होता है? लाइट होता है, लाइट के फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर ये हम लोग कैसे देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को? जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, आप लोग इस मार्कर को कैसे देखते हैं? इस पे लाइट पड़ा, लाइट ऐसे करके पड़ा, उससे जो रिफ्लेक्ट हुआ हमारे आंखों तक जो पहुंचता है ना, जो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, वही लाइट हम लोग के आंख पे इमेज बनाता है। इमेज बनने से हम लोग को देख सकते हैं कोई भी चीज को। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हम लोग देख लिए लाइट, ये तो एक पॉइंट हुआ ना लाइट का, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होता है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन। मतलब इसका ये हुआ कि लाइट जब भी ट्रेवल करेगा ना, वो सीधा ट्रेवल करेगा। मतलब इस पॉइंट से लाइट निकल रहा है तो वो सीधा ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ये ऐसे सीधा आगे बढ़ेगा, ना कि ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ पर, या फिर ऐसे 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 नहीं ट्रेवल करेगा। वो हर टाइम सीधा स्ट्रेट लाइन वो फॉलो करेगा। इसी को बोलते हैं लाइट ट्रेवल्स ने स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। लाइट तो देख लिए क्या होता है, देखिए ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं दे रहा है आप लोगों को, इसीलिए आप लोग घबराए नहीं। आप लोग ये नहीं बोल जाए सर शॉर्टकट में निकल रहे हैं। देखिए हम लोग उतना ही आपको दे रहे हैं अभी कि जितना आप लोग डाइजेस्ट कर सके। नहीं कहता है कि भोज आया, कहीं पार्टी फंक्शन में गए तो भोज हम लोग को फ्री का मिल गया, तो ज़्यादा खा लीजिएगा क्या होगा, ओवर डाइजेस्ट हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग होने का भी चांस है। तो इसीलिए हम लोग उतना ही आपको भी देंगे, उतना ही नॉलेज आप लोग को देंगे, जिससे क्या होगा, आप लोग कुछ गेन करके स्कोर कर सके एग्जाम में। आप लोग का ज्यादा मार्क्स का तो फिजिक्स नहीं है ना, 100 में से कितना मार्क्स का आएगा फिजिक्स? ज्यादा 20, 25, 30 तक आएगा, यही ना आएगा। आप लोग को एक वो भी वीडियो हम लेके आने वाले हैं जल्द ही, कि आप लोग का इस बार जो कोरोना लेके कहीं सिलेबस में कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, या फिर इस बार क्वेश्चन कैसे आएगा, उसका भी एक वीडियो लेके आ रहा है। चलिए लाइट तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं,
लूमिनस ऑब्जेक्ट। एक ये ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है नन लूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आप बोलिएगा सर ये लूमिनस और नन लूमिनस क्या होता है? देखिए, लूमिनस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ना जिससे कि लाइट निकलता है। अब बोलिए सर ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकलता है? सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट तो एग्जांपल हम लोग के सामने है सन। जो आज धूप निकल रहा है, जो सन से धूप निकलता है, वही सन जो सूर्य है, ठीक ना। वो जो सूरज से जो धूप निकलता है, वो जो रे किरण निकलता है, वो एक तरह धूप है ना, तो वही है लूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सन। दूसरा क्या हो जाएगा? बल्ब, लाइट, इस लाइट निकलता है। अब बोल जाएगा सर तो नॉन लूमिनस क्या होता है? इसमें एटीसी कर देते हैं, और भी बहुत सा चीज होता है। अब देखिए नॉन लूमिनस क्या होता है? नॉन लूमिनस वैसा चीज को बोलते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिससे लाइट नहीं निकलता है। अब बोलिएगा सर ऐसा क्या चीज है? बहुत सारा चीज है। आपको अभी हम बोले ना कि हम लोग जिस चीज को देखते हैं उससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है उसी चीज को हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए, इसमें होगा चेयर, होगा टेबल। अब बोलिएगा सर इसमें लाइट तो नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है सीधी बात, लाइट नहीं, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं ना। ये एक मान लीजिए कैंडल है, कैंडल है ना, ये ऐसे करके जल रहा है और यहाँ पे क्या कहते हैं टेबल रखा हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि नहीं? कैसे देखते हैं? इस कैंडल का लाइट में पड़ा ना ऐसे करके, ऐसे करके, और ये फिर रिफ्लेक्ट हुआ हमारे आंख तक, इसलिए हम लोग देखते हैं। ये हम ड्राइंग अच्छा नहीं बन पाया इसलिए वहां पे कॉन्सेप्ट को समझिए। नॉन लुमिनस हो गया। यहाँ तक क्या बोलिएगा कि ये तो चेयर टेबल हो गया। अच्छा, आप लोग एक चीज पता है, मून जो है, चांद जिसको बोलते हैं, वो क्या है? लुमिनस है कि नॉन लुमिनस है? अरे मून जो है ना वो भी नॉन लुमिनस में है। अब कैसे है नॉन लुमिनस में? क्योंकि ये जो है सन का लाइट का रिफ्लेक्ट करता है, ये अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए ये भी नॉन लुमिनस हो गया। ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखें, लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल अस टू हेल्प द सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये देख लिए। लाइट ट्रेवल होने के बाद हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट देख लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। नेचर का मतलब लाइट का क्या क्या नेचर होता है, यही है ना। जो जो मतलब टू द पॉइंट और टू द सिलेबस ही हम लोग आज से देख रहे हैं रिवीजन में। ये क्लास आप लोग का हम क्लास नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, बट हम लोग आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं ये देखिए। अब देखिए क्या होता है नेचर ऑफ लाइट। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं लाइट का क्या होता है, लाइट हैज ए डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। अब बोलिएगा सर ये डुअल क्या है? डुअल मतलब सीधी सी बात है, दो 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 प्रॉपर्टीज। उसमें दो प्रॉपर्टीज होता है। बोलिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? बोलिए, लाइट में क्या होता है? वेव नेचर होता है, और दूसरा में होता है पार्टिकल। ठीक है ना। ये हम लोग देख लिए कि वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सर लाइट का तो आप दो नेचर बता दिए, वेव और पार्टिकल। तो हम लोग जो ये देख रहे हैं कौन सा नेचर में देखते हैं, या फिर वेव क्या होता है या पार्टिकल क्या होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ये सब हायर क्लास हम लोग पढ़ेंगे 12th में। क्या होता है? लाइट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब ये हुआ कि लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या वेव भी कह सकते हैं इसको, वेव ही लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। बोलिए, which
डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। अब बोलिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ? देखिए लाइट को हम लोग वेव नेचर में क्यों रखते हैं? वेव थ्योरी में इसलिए हम लोग लाइट को रखते हैं। अब मान लीजिए हम लोग स्पेस में हैं, स्पेस में कोई पार्टिकल, ये क्या कहते हैं, ये है मीडियम, वहां तो मीडियम जीरो है ना, क्योंकि वहां तो वैक्यूम है। वैक्यूम में भी तो लाइट ट्रेवल करता है, साउंड ट्रेवल नहीं करता है वैक्यूम में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट में वेव नेचर भी होता है। वेव थ्योरी के थ्रू हम लोग ये चीज प्रूव किए हैं। अब आगे दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल थ्योरी। अब देखिए, अब जो हम लोग देख रहे हैं, जो अर्थ पे जो भी लाइट, ये पार्टिकल थ्योरी में आता है, ठीक है ना। तो पार्टिकल थ्योरी में क्या होता है कि लाइट में पार्टिकल्स होता है, इसको पैकेट ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। लाइट हैज पार्टिकल, ठीक है ना, पार्टिकल्स पाया जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ए बंडल ऑफ पार्टिकल्स विच इज, इसको कहते हैं और फोटोन। फोटोन जो होता है, ये बंडल ऑफ पैकेट को बोलते हैं। पार्टिकल्स जो होता है, लाइट में फोटोन पाया जाता है। फोटोन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। चलिए, आप लोग को हम कुछ थ्योरी लिखा नहीं रहे, बट सब समझा रहे हैं। अब आगे क्या होता है लाइट का, हम लोग क्या क्या देख लिए, लाइट क्या चीज होता है, लाइट ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट का कैसे क्या होता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो कभी भी जिगजैग पाथ फॉलो नहीं करता है, ठीक, ये देख लीजिए। उसके बाद लाइट का जो है क्या, दो ऑब्जेक्ट किस तरह का होता है, लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट देख लिए। फिर नेचर ऑफ लाइट देख लीजिए, क्या होता है नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर होता है लाइट का। तो कौन कौन सा, एक पार्टिकल थ्योरी फॉलो करता है, दूसरा वेव थ्योरी फॉलो करता है। अब तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आप लोग का सिलेबस में है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम अभी आप लोग का सिलेबस लेके बैठे, क्या क्या आप लोग का सिलेबस में है, इसलिए वो बार बार हम देख रहे हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर को हम लोग क्या स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके दिखाते हैं ना, और ये साइड में जो एक कोटेड है, थिन लेयर का सिल्वर फिल्म और रेड ऑक्साइड का कोटेड रहता है, ठीक है ना। इधर मतलब लाइट नहीं, ये साइड लाइट होगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर हो गया, ठीक। ये पॉइंट ओ मान लीजिए, इसको एन, इसको एन डैश, यही होता है ना। अब ये लाइट ऐसे करके आ रहा है लाइट, ठीक है ना, इस पॉइंट पे आया, ये क्या बनाया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलेंगे ना। और ये इधर से इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये प्लेन सरफेस होता है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। प्लेन मिरर क्या होगा, रिफ्लेक्ट करता है ना, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है ना। अब ये जो एंगल बनाया थीटा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो एंगल बनाया थीटा, इसको थीटा आई और थीटा आर कर दीजिए, ये बनाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बनाया। अब बोलिएगा सर ये ऐसे कैसे हुआ, सीधी सी बात है, इधर से जो लाइट कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये कैंडल है, कैंडल, इसमें लाइट जला, इधर से ये गया और यहाँ से रिफ्लेक्टेड हुआ, यहाँ पे हम लोग का आई है, तो हम लोग इसको देखे तो यही हुआ ना, इधर से इंसिडेंट हुआ, इधर से रिफ्लेक्टेड हुआ। और ये प्रॉपर्टीज है लाइट का, किसी भी पॉलिश प्लेन या स्मूथ सरफेस पे या रफ सरफेस इवन तक में भी जाएगा लाइट, तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना।
वहाँ पे जाएगा, उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा लाइट उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जो और ये जो लाइन है, ये जो बीच में लाइन है दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रे। ठीक है ना, इसको नॉर्मल बोलते हैं हम लोग। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल की ऐसा लाइन जो कि इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है मिरर पे, मतलब 90 डिग्री कोण ये बनाता है, ये मिरर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए एंगल ऑफ, इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए कि ये क्या राइट होता है, क्या होता है, कौन सा रे कैसे क्या होता है। अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ गए, ये भी बता दिए, इंसिडेंट रे भी किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज ये जानते हैं, ये जो मिरर होता है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिरर में ये जो आप लोग अभी जस्ट हम बताए भी हैं, ये जो पीछे साइड में पॉलिश रहता है वो, या फिर क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या चीज से पॉलिश, उसको कहते हैं सिल्वर, सिल्वर कोटेड रहता है वो, सिल्वर कोटेड थिन फिल्म विथ रेड कलर। ठीक है ना, बोलिए, रेड कलर या पेंट बोल सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया, सिल्वर लेयर भी देख लिया, रिफ्लेक्शन रे क्या होता है ये भी सब हम लोग समझ गए, नॉर्मल रे क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि लॉज ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, कुछ नहीं है लॉज, लॉज भी वही सेम चीज है। एक हम लोग प्लेन मिरर को मान लिए, प्लेन मिरर कैसे मान लिए ना, फिगर इसमें फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिगर आप बनाइएगा तो ही फिजिक्स का कुछ रोल है, क्योंकि फिजिक्स भी एक तरह का मैथमेटिक्स ही है, इसमें थ्योरी कम समझने के लिए ज़्यादा चीज होता है। इसमें एक लाइन नॉर्मल लाइन दे दिए, यही ना है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको थीटा आई कर लिए, इसको थीटा आर कर लिए, इसको एन कर लिए मतलब नॉर्मल, ये एन डैश कर लिए, ये इंसिडेंट रे आएगा, ठीक ना, इसे, और रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा, इसलिए इसको एरो इस तरह दिखाते हैं, इंसिडेंट रे ऐसे करके आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इसमें लॉ क्या बोलता है, तो इसमें सबसे पहला लॉ बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, एक ही जगह पे, इसी को बोलता है पहला लॉ। पहला जो लॉ है रिफ्लेक्शन का लाइट का, वो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों का तीनों जो है एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, यही पॉइंट है वो। पहला लॉ यही बोल रहा है, ऑल द लाइन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा लॉ में क्या बोलता है, दूसरा लॉ बोलता है ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बना, बीच में जो नॉर्मल लाइन है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलता है बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको बोले अभी हम लोग, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, ये जो एंगल बना, ये दोनों बराबर होगा, मतलब ये हुआ थीटा आई इक्वल टू थीटा आर होगा, यही बोल रहा है। यही दो लॉ है लाइट का, जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दो है, क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करेगा। और दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ होता है लाइट का। चलिए आज आपका वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे वही एज यूजुअल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। ऑन करने के बाद आप ऑल का सेक्शन पे सेलेक्ट कर ले, इससे क्या होगा, हमारे चैनल का जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा, आपको हेल्प मिलेगा उससे, आप
आप लोग आसानी से हमारे चैनल के थ्रू जो भी नॉलेज दिया जाएगा आप लोग सीख लेंगे, वो आपका एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगा। उससे आपका नहीं कुछ होगा, एक नंबर तो बढ़ेगा, एक एक नंबर से ही आदमी फर्स्ट और फेल होता है। तो आप लोग को डिसाइड करना है आप लोग को फेल होना है या पास करना है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।